This topic is scientific management. That should be very important topic. And ये जो टॉपिक है हमारा 100% हर सेमेस्टर में पूछा जाता है हमारा ये क्वेश्चन, और डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनडायरेक्ट ना पूछेगा, डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, और मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन ये लॉन्ग में आता है सेक्शन सी में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, अच्छा वन मोर थिंग कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, तो ये अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत हेल्पफुल है, लर्न करने में भी बहुत ही हेल्पफुल है। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि एग्जाम में अगर आप इसकी ढंग से लर्न कर पाएंगे तो आप एग्जाम में ढंग से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, और कहीं भी आपको ये पॉइंट वाइज में ये टॉपिक नहीं मिलेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज गिवन बाय F.W. टेलर, कि जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, फिर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो लेकर के आया है वो कौन लेकर के आया है? F.W. टेलर लेकर के आए हैं। अब इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मार्च 1856 में हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो अप्रोच है वो आई, और कब तक चली? मार्च 1915 तक हमारी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट चला। नेक्स्ट पॉइंट इज F.W. टेलर इन्वेस्टिगेटेड द इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि F.W. टेलर ने इन्वेस्टिगेट किया कि किस तरीके से जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हम उनका इफेक्टिव यूज कर सकते हैं इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें हम किस तरीके से ह्यूमन का, मैन पावर का किस तरीके से इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ही ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर स्लो पेस ऑफ वर्क। इन्होंने ट्राई किया ये जानना, इन्होंने ये कोशिश की जानने की कि आखिर क्यों, आखिर ऑर्गेनाइजेशंस में जो स्लो वर्किंग होती है उसका रीजन क्या है। और आगे लिखा है एंड सजेस्टेड मैथड्स फॉर इम्प्रूविंग इट, और इन्होंने सजेस्ट भी किए वो मैथड जिससे कि वो जो स्लो वर्किंग है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज टेलर हु वॉज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ही पुट द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग ऑन अ साइंटिफिक वे। इन्होंने कोशिश की कि जो देखिए पहली बात तो यह है कि कहीं भी अगर हम बात करें, चाहे कंपनी की बात करें चाहे बाहर कहीं की, प्रॉब्लम्स अराइज होती ही होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जाए। और वैसे भी इन्होंने ये कहा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें एक साइंटिफिक वे के थ्रू मैनेज किया जाए। Next point is he wanted managers to adopt scientific and systematic approach to managerial problems. इन्होंने कोशिश की, वो चाहते थे कि ऐसे मैनेजर्स आएँ जो कि प्रॉब्लम्स को मैनेज तो करें, लेकिन किस चीज़ के थ्रू करें? एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू प्रॉब्लम्स को मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज F.W. टेलर ज्वाइन मिडवेल स्टील वर्क्स इन फिलाडेल्फिया। इन्होंने जो F.W. टेलर है इन्होंने ज्वाइन की एक स्टील वर्क कंपनी जिसका नाम था मिडवेल, और वो कंपनी हमारी कहाँ थी? फिलाडेल्फिया में। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया में, USA में। और कब? 1878 में। एज अ वर्कर इन्होंने ज्वाइन किया था, एंड लेटर बिकेम अ सुपरवाइजर, और कुछ टाइम बाद ये वहीं एक सुपरवाइजर का रोल प्ले कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ही कॉन्टिन्यूड हिज स्टडीज एंड कंप्लीटेड हिज ME। कह रहे हैं इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ थी वो कंटिन्यू रखी और इन्होंने अपने कंप्लीट किया ME मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड लेटर ज्वाइन बेथेलम स्टील कंपनी, इन्होंने बेथेलम स्टील कंपनी कुछ टाइम बाद ज्वाइन की जब उनका मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज at both the companies he experimented for increasing the efficiency of workers। क्या इन्होंने जो दोनों कंपनी में वर्किंग की थी उन दोनों ही कंपनी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? कि कैसे इंक्रीज हो सकती है एफिशिएंसी वर्कर्स की, कि जो कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज ऑफ द व्यू दैट देयर इज अ साइंस फॉर डूइंग ईच जॉब। इन्होंने ये जानने की कोशिश की, इन्होंने ये जाना कि हम जो भी कोई काम कर रहे हैं, जो भी कोई टास्क करेंगे, तो हर चीज़ में हमारी साइंस यूज हो रही है। इन्होंने ये जाना। ही मेड एफर्ट्स टू रिप्लेस द प्रिमिटिव मतलब होता है ओल्ड, पुराना। ठीक है, तो कह रहे हैं ही मेड एफर्ट्स टू रिप्लेस द प्रिमिटिव रूल ऑफ थंब। कह रहे हैं इन्होंने एफर्ट्स किए किस चीज़ में? कि रिप्लेस किया जाए। रिप्लेस मतलब जो कोई चीज़ है उसे वहाँ से बदल के दूसरा कर देना। तो इन्होंने कोशिश की जो थंब रूल है, थंब मतलब अंगूठा छाप,
अंगूठा लगा देना, चीज़ों को देखना नहीं, पुरानी परंपराओं को कंटिन्यू करके चलना। इन्होंने कोशिश की जो चीज़ें चलती चली आ रही हैं पुराने समय से, ठीक है, उस चीज़ को हटा करके चीज़ें मॉडर्न एक साइंटिफिक तरीके से की जाए, एक साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जाए वो काम को करने के लिए। अब वो कैसे पॉसिबल है? बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशंस पे, एनालिसिस पे एंड मेजरमेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज ही डिफाइंड मैनेजमेंट एज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू। कह रहे हैं इन्होंने डिफाइन किया मैनेजमेंट को किस तरीके से, कह रहे हैं द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, ये एक कला है कि जिस तरीके से हम एग्जैक्टली जान पाएं कि वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, कि क्या इंसान करना चाहता है, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, कि क्या इंसान करना चाहता है और वो किस तरीके से कम एक्सपेंसेस में एक बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, कि जो ये थे वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट पॉइंट इज ही रोट अ नंबर ऑफ बुक्स, इन्होंने वो काफ़ी सारी बुक्स लिखी। नोटेबल जो काफ़ी नोटिस में आई लोगों की, वो कौन कौन सी थी? तो नोटेबल अमंग दैम आर, क्या थी? शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये 3 बुक जो है इनकी वो काफ़ी नोटिस में रही लोगों के, ठीक है। अगेन सेम थिंग कि यहाँ भी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए गए हैं। अब कितने प्रिंसिपल्स हैं? कह रहे हैं ही गिव्स 5 प्रिंसिपल्स, इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ पूछे जाते हैं ये, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। ये भी अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पुट अप होता है।